नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए का गठन होगा। सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी जांच के लिए राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गठन का निर्णय किया गया है। यह एजेंसी एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, वामपंथ, उग्रवाद और आतंकी घटनाओं की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईए का गठन किया। एनआईए की तरह एसआईए इंडिपेंडेंट काम करेगी, साथ ही एनआईए के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगी। एसआईए का क्या काम होगा? नक्सलवाद, आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की जांच करेगी। एसआईए घटनाओं की त्वरित और प्रभावी जांच करेगी। एसआईए पूरे प्रदेश में हुई घटनाओं की इंडिपेंडेंट जांच कर सकेगी। एसआईए का अपना अलग सेटअप होगा। एनआईए जिस तरह राष्ट्र विरोधी घटनाओं की जांच करती है, उसी तरह एसआईए राज्य विरोधी घटनाओं की जांच करेगी। एक एसपी समेत 74 पद एसआईए की टीम में होंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि एसआईए गठन का मकसद क्या है? दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी समस्या है। राज्य में नक्सलवाद, वामपंथ, उग्रवाद से जुड़ी वारदातें सामने आती हैं, जिसकी जांच धीमी गति से चलती है, क्योंकि इन घटनाओं की जांच पुलिस थाना स्तर पर करती है। उसकी अपनी सीमा होती है। अब ऐसी घटनाओं की जांच एसआईए करेगी। उसके पास सेंट्रलाइज्ड अधिकार होंगे। इसके साथ ही बीते दिनों बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की है और कवर्धा में साधराम यादव की हत्या में आतंकी कनेक्शन जुड़ा, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई है। ऐसी घटनाओं की वजह से सरकार ने एसआईए के गठन का फैसला किया है। बीते एक साल में 9 बीजेपी नेताओं की हुई हत्या। दरअसल पिछले 2 साल में ही कई बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई। कहा गया कि इन नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की। जैसे 5 फरवरी 2023 को नक्सलियों ने बीजापुर में नीलकंठ ककेम का मर्डर किया। 10 फरवरी 2023 को नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू को मौत के घाट उतारा। 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने रामधर आलमी की हत्या कर दी। 29 मार्च 2023 को रामजी डोडी की माओवादियों ने हत्या कर दी। 21 जून 2023 को बीजेपी नेता अर्जुन काका को नक्सलियों ने मौत की नींद सुला दिया। 20 अक्टूबर 2023 को मोहला मानपुर में नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम को मार डाला। 4 नवंबर 2023 को नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। 1 मार्च 2024 को बीजापुर में तिरुपति कटला की शादी समारोह में जाने के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी। 6 मार्च 2024 को बीजापुर में कैलाश नाग का अपहरण कर नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इधर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष ने एसआईए के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या बीजेपी सरकार से भरोसा उठ गया है? सरकार का एसआईए गठन के फैसले पर मकसद साफ है, लेकिन विपक्ष के सवाल अपनी जगह हैं। बहरहाल किसी भी नेक मकसद से लिए गए फैसले का स्वागत होना चाहिए। एसआईए गठन पर सरकार का मकसद साफ है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। बहरहाल नेक मकसद से लिए गए फैसले के परिणामों के लिए कुछ वक्त इंतजार जरूर करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और अब कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हमें ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नक्सल एक्सपर्ट प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी भी अब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजय चंद्राकर जी आपका, और इसके साथ साथ अमित श्रीवास्तव जी आपका बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में बीजेपी से भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले सवाल अजय सर आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत लंबे वक्त तक हम लोगों ने इस समस्या पर बातचीत की है। आज एक नई चीज जो है वो ये कि कैबिनेट में एसआईए की मंजूरी मिली और अब छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन होगा।
मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि 23-24 साल के हमारे छत्तीसगढ़ में यह समस्या हमारे राज्य गठन से पहले से चली आ रही है, तो इन 23-24 सालों में इस तरह की किसी एसआईए की जरूरत महसूस नहीं हुई, या दरअसल अब जाकर कोई मुफीद कदम यह आपको लगता है कि हां एक एजेंसी दी जाएगी जो विशेष तौर पर इंडिपेंडेंटली छत्तीसगढ़ के मामलों की जांच करेगी, और यह बहुत बढ़िया है? बिल्कुल आसिफ जी, इस विषय के ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा किए हैं पास्ट टाइम में। और दूसरी बात यह है कि कोई इस तरह का एक प्रक्रिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल किया जाता है तो उसका स्वागत तो होना ही चाहिए, क्योंकि जड़बद्ध समाज या जड़ राजनीति में बैठे रहना उचित नहीं। ठीक बात। लेकिन यह समस्या इतनी पुरानी है आसिफ जी कि इससे यह उम्मीद नहीं किया जा सकता कि इसके गठन से समाधान निकल जाएगा। देखिए, चाहे बीजेपी के जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, या फिर कांग्रेस के, या फिर आम नागरिकों का, या फिर फोर्स के नौजवानों का, या फिर पुलिस के नौजवानों का, इतना बस्तर का आकाश या बस्तर की भूमि, इनको शहीद होते हुए लगातार देखिए नॉन काउंटेबल मेंबर वहाँ शहीद हुए। तो एक प्रयास है, लेकिन समस्या के समाधान के जड़ में जाना बहुत जरूरी है। एक एसआईए का गठन कर देने से समाधान हो जाएगा, ऐसा सोच करके चुप बैठना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक प्रक्रिया है। उसके मेंबर कौन कौन होंगे, फिर उसके बाद फिर अंत में न्यायपालिका की भी बात आ जाएगी। तो मूल बात यह है कि चाहे प्रशासनिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, या फिर विकास के लेवल पर, या फिर फोर्स और आम नागरिकों में, दोनों को में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ लोकल जो पुलिस हैं उनके साथ और फोर्स का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। और अपनी खुफिया एजेंसी को, इतनी घटनाएं अभी लगातार घट रही, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी को भी स्ट्रांग करने की आवश्यकता है आसिफ जी। तो चौतरफा सभी बिंदुओं के ऊपर काम और प्रयास करने की आवश्यकता है। आपके साथ पास्ट टाइम में चर्चा किए थे आसिफ जी कि छत्तीसगढ़ में एक बार विशेष अधिवेशन विधानसभा का बुलाया गया, और जिसमें वो उस विधानसभा में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल आपस में खुल करके वैचारिक मंथन किए थे। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगा करके एक साथ कंधे से कंधे मिला करके अग्रसर हो। और जिस तरह से पंजाब प्रॉब्लम के लिए समाधान के लिए पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और वो पंजाब के सड़कों पर हाथ जोड़ करके अपील किए थे, उस तरह का भी पहल भविष्य में कर दें तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आसिफ। ठीक, मैं इस पर अजय जी आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मुकेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुकेश जी पहले आपसे सवाल। मुकेश जी, अगर कांग्रेस की सरकार रहती और वो ऐसी एक पैरेलल एजेंसी खड़ा करती एनआईए के बराबर में, तो समझ में आता कि एनआईए उसकी जांच के तौर तरीकों पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी की सरकार रहते हुए एनआईए के पैरेलल में आप एक एजेंसी खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो सीधा उठेगा कि क्या एनआईए की जांच पर या उसके जांच के तौर तरीकों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? देखिए आसिफ जी, कहीं ना कहीं यदि ये एसआईए बन रहा है तो एनआईए के पैरेलल बन रहा है, ये कहाँ की बात हुई? यदि स्टेट के आतंकवादी और इस टाइप के घटना को रोकने के लिए एक नई एजेंसी और नया इनपुट लेने के लिए यदि सरकार कोई प्रयास करती है, इसमें गलत कहाँ है? और लगातार देख रहे हैं आपकी घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रकार के यहाँ के लोगों से जो जुड़ाव दिख रहा है, अपराधियों का, अलग अलग प्रकार के अपराधी हैं, तो उनके रोकथाम के लिए एसआईए बन रहा है। पूछ रहा हूं सर कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच राज्य स्तरीय एजेंसी करेगी या राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी एनआईए को करनी चाहिए? देखिए, यदि यहाँ घटनाएं हो रही है और एनआईए को यहाँ से सपोर्ट मिलता है एसआईए के द्वारा, तो इसमें गलत कहाँ है? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जिसमें लग रहा है कि एक अलग एजेंसी की आवश्यकता है सबका इनपुट लेने के लिए और सबको एक करने के लिए। तो उसमें ये तो प्रयास सराहनीय है, सबको सराहना करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ऐसी गतिविधियां हैं वो प्रदेश में रुकना चाहिए, उसके लिए प्रयास होता है। तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, इसमें कांग्रेस को विरोध क्यों करना चाहिए? बुराई नहीं है सर, लेकिन यह है कि कोई अच्छा कदम अगर इस बड़ी पुरानी बुराई को खत्म कर दे
तो बहुत बेहतर होगा। मैं इस पर लौट रहा हूं मुकेश जी आपके पास। अमित जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जी क्या देखिए छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा बड़ा दल है नहीं आप लोगों के अलावा, तो या तो सरकारें आपकी रही या मुकेश जी की रही, तो अभी तक कोई ठोस नीति और उस नीति का परिणाम हमको देखने को मिला नहीं। कभी बोली के बदले बोली की बात हुई, कभी गोली के बदले गोली की बात हुई, कभी नक्सलियों को माटी का लाल बता दिया गया। ये भी बीजेपी की तरफ से बड़े नेता का बयान आया था, मुझे आज तक याद है कि वो भी माटी के सपूत हैं, लौटेंगे तो गले लगा लेंगे। तो वो नीति आज तक आप दोनों में से कोई तय नहीं कर पाया कि लड़ेंगे जूझेंगे तो कैसे। देखिए, आपने बहुत सारी घटनाएं दिखाई और इन 2 महीनों में कम से कम 25 से ज्यादा घटनाएं हो गई हैं। और कांग्रेस की तरफ से मैं घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की अगर हत्या की जाती है तो संविधान में और लोकतंत्र में बिल्कुल भी उसका सपोर्ट कोई भी पार्टी नहीं करेगी, और हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत दुखद है और बहुत दर्दनाक है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा नीति, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी सरकार थी आसिफ जी, और हम कई बार आपके साथ डिबेट्स में बैठते थे, तो हमने देखा है, कई बार हमने चर्चा भी की है कि इनके समय में 14 जिलों में जो समस्या फैल चुकी थी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो विकास, विश्वास और सुरक्षा के माध्यम से जो हमने काम किया था, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को जो बस्तर में और सरगुजा में जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, उन्हें लगता था कि हमारी अपनी सरकार है। जब हम किसानों भाइयों की बस्तर में जमीन लौटाते थे, उन्हें लगता था कि हमारी अपनी सरकार है, हमारे लिए काम करने वाली सरकार है। अब विडंबना ये है, देखिए, कि पिछले 2 महीनों से अगर हम देखेंगे तो लगातार नक्सली घटनाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवाद चालू हुआ था, ये राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि हमारी 5 साल की सरकार में आप देखिए घटनाएं भी कम हो गई थी। अब तो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। और उस समय बीजेपी कहती थी कि नक्सली कहते हैं कांग्रेस की सरकार अपनी सरकार है। उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया था आप पे। देखिए, मैंने कहा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं आसिफ जी, कि एक नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। इस तजुर्बे ने हमें यही बात सिखाई है। और रही बात, बीजेपी के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना, और यही उसमें उनकी मास्टरी होती है। मैंने कहा ना कि अभी जो सरकार काम कर रही है, उनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है नक्सलवाद को लेके, और जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही, मैंने कहा बड़ी दुखद है। और ये सरकारी दावों की पोल खोल रही है। और जिस प्रकार से मैंने कहा, ना तो इनकी नीति है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनकी नीयत है, और जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। और फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि सरकारी दावों की पोल तो खुली है, और जिस प्रकार से इन्होंने, आपने कहा ना, स्पेशल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्होंने बनाई है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि 15 साल की जो पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार थी, उनके कार्यकाल में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो नक्सल घटना, जो हमने अपने नेताओं को खोया था, झीरम। अच्छा, तो आपने जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है, कोर्ट ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस उसकी जांच कर सकती है। क्यों ना आप इसी पहला केस झीरम का स्टार्ट करवा दीजिए, भीमा मंडावी जी का स्टार्ट करवा दीजिए, ताकि उस परिवार को जो अभी तक न्याय नहीं मिला है। मुझे हैरानी है, अभी आपने इसमें यह नहीं जोड़ा कि झीरम की जांच कराइए और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी उसमें एक जांच का बिंदु होना चाहिए, जिस पर सियासत हमेशा मुखर रही। देखिए आसिफ जी, हमने तो समय समय पे कहा है, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाय। अगर न्याय में देरी होती है तो अपने आप में वह न्याय है। और लगातार मैंने कहा, मैंने यहाँ पर राजनीति नहीं करी, मैंने भीमा मंडावी जी की भी घटना को कहा कि उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि लगातार आपकी मंशा ट्रांसपेरेंसी से काम करिए। जो गलत है, जिन्होंने गलत किया है, उसको जनता के समक्ष आना चाहिए, वो काला सच सामने लोगों के आना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि भाजपा और कांग्रेस नहीं है, इसमें सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अगर अन्याय हुआ है, हम प्रखरता के साथ अपनी आवाज, ठीक है, तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात मुझे ठीक लगी। दलगत राजनीति से ऊपर जो गलत है सो गलत है, और उसका मिलजुल के ही समाधान होगा। और कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, देखिए, 2014 में यूपीए सरकार चली गई थी, और उस वक्त रमन सिंह की बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई थी, और फिर 14 में मोदी सरकार आई। आपको अगले 5 साल 2014 से 2018 4 साल तक दोनों जगह डबल इंजन की सरकार चली आ रही थी। तो क्या ये 4 साल का वक्त कम पड़ा था? क्या उस वक्त ये डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद को नियर टू एंड या बिल्कुल खत्म कर सकती थी? कहां चूक हुई उस वक्त? और ये जो एक नया आप एक जनरेटर जोड़ रहे हैं डबल इंजन की सरकार में, एसआईए नाम का, तब उसकी जरूरत उस वक्त नहीं पड़ी थी? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो जब नक्सलवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले समझना चाहिए कि नक्सलवाद की शुरुआत हुई कहां।
अब वो नक्सलवाड़ी और फिर वहां से शुरू करेंगे तो डिबेट में बहुत वक्त निकल जाएगा सर। सुनिए सुनिए जी। सुनिए, जी। बात पूरी होने दीजिए। यदि नक्सलवाद का शुरुआत हुआ है तो बंगाल से हुआ है, वहां कांग्रेस की सरकार थी। आंध्र प्रदेश आया तो आंध्र प्रदेश भी कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का हत्या होता है तो भारतीय जनता पार्टी ही क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नक्सलवाद के साथ क्या है ये स्पष्ट करता है, आप समझ लीजिए। और ये कभी भी इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं झीरम घाटी का सच अपने जेब में लेके घूम रहा हूं। जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था। तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की घटनाओं को लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा दोहरी नीति पे चलती है। बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न उठाती है, लेकिन नक्सलवाद और नक्सलवादियों के प्रति इनके भाव क्या है ये अभी तक स्पष्ट ये कर नहीं पाए हैं। अच्छा मुकेश जी, मुझे पुराना बयान याद आया जो मैंने पूछा भी था अमित जी से। मुकेश जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए छत्तीसगढ़ में सुकमा से नक्सलवाद साफ हो गया था और सुकमा नक्सल मुक्त है, और इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में आपने छत्तीसगढ़ को मुक्त कर दिया आपने कांग्रेस बस्तर और सरगुजा दोनों से। तो सरगुजा में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं आई, बस्तर को भी सीट नहीं आई। अगर वाकई कांग्रेस की सरकार नक्सलियों की सरकार होती तो बस्तर में एक भी विधायक नहीं आता क्या कांग्रेस को, आपको लगता है? तो आप बार बार 5 साल यही कहते रहे कि नक्सली कहते हैं अपनी सरकार है, तो नक्सली जिस इलाके में है वहां तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की। अब तो मान लीजिए कि नहीं थे, ये अपना काम कर रहे थे, कोई सरकार नक्सली सरकार नहीं थी। देखिए कहीं ना कहीं अशांत था, पूरा इलाका अशांत था, और लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। उनको ये बातें समझ में नहीं आई, उनको पसंद नहीं आई, इसलिए इनको विपक्ष में बैठने का निर्णय किया जनता ने। अब देखिए बस्तर क्षेत्र के अंदर में धर्मांतरण को लेके इनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। सड़कों पे आए वहां पे आदिवासी भाई, उसी प्रकार नक्सलवाद को लेके भी इनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। ये कहते कुछ थे करते कुछ थे, तो वो भी जो है कि जनता को पसंद नहीं आई। अब वो लगातार मुख्य धारा में आना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। बस्तर के अंतिम कोने से भी आदमी अब मुख्य धारा में जुड़ के विकास के साथ जुड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरकार से हटाने का काम बस्तर की जनता ने किया है। और अभी भी कांग्रेस के लोगों को ये बात समझना चाहिए कि नक्सल की समस्या जो है पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। इसमें हर बार राजनीति, यदि कोई नया एजेंसी बन रहा है नहीं तो कम से कम अमित जी तो आपके सामने खुल के कह रहे हैं कि ये समस्या हम सबकी समस्या है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। अजय सर, आपसे एक सवाल है और बड़ा सीधा सा सवाल है कि देखिए हमेशा से जहां तमाम लोगों के मंथन के बीच एक राय निकल कर आई वो थी कि आप नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य की धारा पहुंचाइए और आप देखिएगा कि नंबर बहुत कम हो जाएंगे या नक्सलवाद जड़ से अपने आप खत्म हो जाएगा। इस वाक्य पर या इस सूत्र पर दोनों ही सरकारें हमें चलती दिखाई दी। किसी सरकार ने बंद पड़े स्कूल खोले, सड़कें पहुंचाई, कैंप की संख्या बढ़ाई, तो किसी ने वहां स्वास्थ्य सुविधाएं, मोबाइल की टावर लगाने की कोशिश की। आप समझ गए होंगे किसने किसने कौन से काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको बड़ा भारी और क्रांतिकारी परिवर्तन दिखता है क्या नक्सल घटनाओं में पिछले एक दशक में? देखिए आसिफ जी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर अन्य विकास की जो योजनाएं हैं वो ग्रास रूट लेवल पर पहुंचे तो यह तो निश्चित रूप से एक इस समाधान में कम्युनिकेशन का काम करता है इसके समाधान के लिए। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके इसके समाधान के लिए सर्वदलीय इनकी हाई लेवल बैठकें लगातार होनी चाहिए। तीसरी बात आती है इसमें कि आम नागरिकों का दिल कैसे जीता जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। कौन आम नागरिक हैं और कौन नक्सली हैं पहचान करना बहुत ही कठिन काम है। तीसरी बात आती है कि जब तक संवाद नहीं करेंगे, ये कह देना कि एक पर्टिकुलर टाइम देकर के कह देना कि इसका समाधान हो जाएगा, तो लगभग 70 साल से अप्रत्यक्ष रूप से यह समस्या यहां घुसपैठ करके बैठी है। तो उसके लिए सिर्फ गोली से इसका समाधान नहीं है, इसके लिए चौतरफा चहुमुखी
स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है जी। कुछ समय तक सुनने के लिए वो अच्छा लग सकता है, लेकिन बार बार या फिर इमोशन भी दिया गया, इमोशनल बातें भी हुई आसिफ जी कि कुर्बानियां ऐसे ही नहीं जाएगी, लेकिन ये लगातार जारी है, चाहे सैनिकों के रूप में, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों के रूप में, या आम नागरिकों के रूप में, या फिर पुलिस फोर्स के हमारे जो नौजवान हैं। मुझे लगता है आज भी इनका दायरा सीमित तो हुआ है, और एजुकेशन आने के बाद आज बस्तर की लड़कियां नर्सिंग का कोर्स करके पूरे प्रदेश में सेवाएं दे रही, ये एक बड़ी क्रांति है एजुकेशन का, हेल्थ के सेक्टर के ऊपर। आपका जो प्रश्न था आसिफ जी, लेकिन यहां पर दिलों को जीतने की आवश्यकता है, और दिलों को जब तक नहीं जीतेंगे, रह रह करके चाहे यह पार्टी वह पार्टी, आम आदमी या फिर आम नागरिक या फिर हमारे फोर्स के पुलिस के मेंबर यदा कदा लगातार प्रभावित हो रहे हैं। तो यहां पर बहुत ही सार्थक और केंद्र और राज्य दोनों में कॉम्बिनेशन बना करके प्रयास होनी चाहिए। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास। अमित जी, इन 5 सालों में जब आपकी सरकार रही, तो क्या आपके मन में इस तरह का विचार नहीं आया कि एनआईए जैसी एक राज्य स्तरीय संस्था अपने प्रदेश में होनी चाहिए, या किसी भी घटना के बाद जो एसआईटी गठित की जाती हैं उसके समकक्ष, उसके बराबर आप इस एसआईए को देखते हैं? फर्क इतना है कि एसआईटी किसी घटना विशेष के बाद उस लिमिट तक के लिए की जाती है, और एसआईए एनआईए की तर्ज पर ही अब यहां डेवलप की जा रही है। देखिए, मुकेश जी की बातों को मैं सुन रहा था, मैं आपकी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उनकी बातों का सार जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव पे है। और मुकेश जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। अब मैं आपके सवालों पे आता हूं। आपने कहा कि आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया जाए। बिल्कुल नहीं सोचा। मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। हमने सोचा कि कैसे बस्तर में हम विकास की अविरल गंगा बहाएं, कैसे हम बस्तर में स्कूलों को रीओपन करें, हजारों किलोमीटर हमने सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर टावर लगाए, सोलर लाइटें लगाई, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई, उनके बच्चों को कैसी अच्छी शिक्षा मिले, हमने उसके लिए प्रयास किया हमारा। और शायद इसका बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे अभिन्न मित्र भी हैं आशीष जी, आप सारी चीजों को बेहतर समझते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 14 जिलों में इनके समय में जो समस्या विकराल हो चुकी थी, हमारी सरकार ने 5 साल जो काम किया उसमें 1 जिले या 2 जिले में समस्या सिमट के आ गई थी। तो कहीं तो हमने अच्छा किया होगा। अब ये भाजपा वाले कहेंगे चुनाव के रिजल्ट से करेक्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है साहब। हमने उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, हमने उस पर काम किया, और हम बहुत हद तक सफल थे। आपको मैं बता दूं, आज जैसे चंद्राकर सर ने भी कहा, आज वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूल को रीओपन किया गया, और लगातार उसी पे हम काम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार इनकी है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये समस्या देश की समस्या है, और हम सब मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ से, बस्तर से, सरगुजा से, जहां सरगुजा तो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो ये समस्या रह गई है, जो मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुकेश जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कहे एक ठोस नीति बना के उस पर काम करे, और एक ढूल-मूल रवैया ना अपनाए, क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है 25-30 घटनाएं अगर 2 महीने में हो जाती है, तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरीके से फेल है। और सरकारी जो दावे होते हैं, जो इन्होंने दावे करते हैं, वो पूरी तरीके से उसकी कलाई इस पूरी घटनाओं ने खोल के रख दी है। ठीक, एक जो पद स्वीकृत किए गए हैं या जो टीम बनाई गई है, उस पर भी एक मेरा सवाल है मुकेश जी। 1 एसपी और 74 पुलिस वाले उनके साथ अलग अलग पोस्ट के रहे होंगे। आपको लगता नहीं है कि जितनी बड़ी ये विकराल समस्या है, टीम बड़ी होनी चाहिए थी, या इस टीम को आप पर्याप्त पाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी शुरुआती दौर पे ये पूरे अच्छे तरीके से जांच के, इसको समझ के निर्णय लिया गया है। और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर में चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व होता है। ऐसे समय में हर चुनाव के पहले नक्सलियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की जाती है, तो कहीं कहीं इसमें षड्यंत्र नजर आता है। और ये सब चीजों को समझने के लिए आखिर ये चुनाव का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध क्यों करना चाहते हैं, ये भाजपा के लोगों में भय पैदा करने का प्रयास क्यों करना चाह रहे हैं, ये चुनाव के अंदर में लोगों को
स्पष्ट चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसका विरोध क्यों करते हैं? इन सब बातों को लेके यदि एसआईए बनाई जा रही है तो उसको काम करने का वक्त देना चाहिए। ठीक है, मेरे पास और सिर्फ 10 रिजल्ट सेकंड आपको रह गए। मैं दिखेगा। आपसे एक चीज पूछता हूं और मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे कि आपने बड़ा करारा जवाब दिया जब आपसे कुछ चीजों को लेके तारीखें पूछी जाती थी। आपने कहा था कि तारीख भी बता देंगे। तो अब तो सर फुल फ्लैज आपकी डबल इंजन की सरकार है। जरा तारीख बता दें छत्तीसगढ़ में कब नक्सलवाद पर नकेल कस जाएगी और कब खत्म हो जाएगा? देखिए, हम लोगों का इसके अंदर में एकदम स्पष्ट मत है कि विकास के माध्यम से विश्वास पैदा करके और नक्सल समस्या का हल बहुत जल्दी निकलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ये नक्सलवाद, तो उनको समझ में आ रहा है, उनकी बौखलाहट है, उनको समझ में आ रहा है कि अब इनके समय ज्यादा नहीं बचे हैं। और इंतजार करिए, एसआईए अपना रिपोर्ट देगी, अपना रिजल्ट देगी और बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और ठीक है, मैं आपसे नक्सलवाद हाइपोथेटिकल सवाल नहीं पूछूंगा एसआईए को लेकर। अब तो एसआईए जब वक्त बीतेगा उसका रिपोर्ट कार्ड ही बताएगा कि एसआईए कितना बेहतर काम कर पाती है। देखिए, मूल जो चीज है वो है कि नक्सलवाद का खात्मा हो। अब वो एसआईए करे, एनआईए करे, वो विकास से हो, वो बातचीत से हो, वो संवाद से हो, वो उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाकर हो, कैसे भी हो, लेकिन होना चाहिए। बहुत धन्यवाद है आपका अजय सर, मुकेश जी, इसके साथ साथ अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।